यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के कुछ जो अपकमिंग कॉन्सर्ट्स है उसकी अपडेट आई है उसके बारे में बात करते हैं हम। और यहाँ पे पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम। तो पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स को लेके तो बात करेंगे ही, यहाँ पे और कुछ चीज़ों को लेके बात करेंगे कि जो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरे पास जो अपडेट्स आती है वो ऑफिशियली आती है। और आपने देखा होगा कि सारे अपडेट्स ऑलमोस्ट 98% तो अपडेट यार ऑलमोस्ट सही हुए हैं। जो भी अभी अरुणिता का भी मैंने वो टी सीरीज बांग्ला वाला अपडेट दे दिया था कि इवन उसके तो और 2-3 अपडेट्स हैं जो अभी बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि वो सही थे। तो और पवनदीप राजन की भी जो अपडेट्स लेटेस्ट मुझे देखने को मिले उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2-3 जो इवेंट्स है वो हो सकता है उनकी कि अगर रेन, जैसे कि महाराष्ट्र में 1-2 इवेंट है जो रेन की वजह से इनके कैंसल हो सकते हैं। हालांकि कौन से इवेंट कंफर्म्ड है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। वीडियो को शेयर कर देना, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि विली चॉकलेट को लेके पवनदीप राजन ने कुछ चीज़ें कही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो टाइम है अभी, मतलब आज आई थिंक 23 तारीख है आज, 20 अगस्त तक पवनदीप राजन कम से कम 5 कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट के साथ करने के चांसेस है। विली चॉकलेट के अलावा भी उनके कुछ कॉन्सर्ट्स हैं, लेकिन मैं विली वालों की बात कर रहा हूँ। विली चॉकलेट वाले जो कॉन्सर्ट्स है उसके बारे में कुछ अपकमिंग कॉन्सर्ट जो बाहर के कॉन्सर्ट्स उन्होंने लिए हैं वो भी है। मुंबई में 2 है, बट मुंबई में जिस लेवल पे बारिश चल रही है और वो अगले 3 दिन के बाद, एक सेकंड, 28 तारीख 29 तारीख बताई गई थी मे बी, अगर मैं सही हूँ तो मुंबई का भूल जाइए। मतलब मुंबई का कॉन्सर्ट हो सकता है कि वो क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर बारिश के चलते वो डिसीजन देंगे। ओके, मुंबई वाला बोल रहा हूँ मैं। और वो विली चॉकलेट का इवेंट नहीं है। वो जो आपको मैं बता दूं कि विली चॉकलेट वाला इवेंट मुंबई का नहीं है, ये डिफरेंट इवेंट है, डिफरेंट लोगों की तरफ से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड ना। हाँ, विली चॉकलेट वाला इवेंट होता तो अलग बात है, ये दूसरा इवेंट है। तो ये बाहर के इवेंट्स बताए। और एक इवेंट है जो उड़ीसा में बताया गया है, बट और वो 2 वीक बाद है, बट अभी तक उसका कंफर्मेशन आया नहीं है। ऑब्वियसली अभी जगन्नाथ जी की यात्रा वगैरह है और अभी फेस्टिवल है बड़ा वहाँ पे, तो पर उसका इससे लेना देना नहीं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 वीक बाद बताया जा रहा है। लेकिन उसको उन लोगों ने स्टार किया है, मतलब येट टू कन्फर्म, मतलब येट टू कन्फर्म यानी कि पवनदीप राजन ने भी वो कन्फर्म करना बाकी है अभी। ओके, अब आते हैं मेन विली चॉकलेट वाली इवेंट्स पे। प्रोबेबली उत्तराखंड में एक इवेंट बोला गया है, मुंबई में विली चॉकलेट की तरफ से भी एक इवेंट बोला गया है, मध्य प्रदेश में एक इवेंट बताया गया है, बिहार में एक इवेंट बोला गया है, एंड ने उड़ीसा का नहीं है। उड़ीसा में शायद एक ही इवेंट है, वो विली चॉकलेट वालों का नहीं है। और एक इवेंट जो बताया गया है शायद वो येट टू कन्फर्म हो, मतलब होना बाकी है, शायद वो इवेंट 2 इवेंट है वो गुजरात में हो सकते हैं। यानी कि 5 से 6 कॉन्सर्ट्स इवेंट जो है हमें पवनदीप राजन के देखने को मिलने वाले हैं। एंड रिगार्डिंग इंडियन आइडल एंड SSS4, अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई है कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि पवनदीप राजन की सोनी एंटरटेनमेंट के साथ जो अब तक वार्तालाप हुआ है उसके नज़र अगर देखें, उस हिसाब से अगर हम सोचें, तो अभी तक कोई कंफर्मेशन पवन की टीम की तरफ से नहीं आया है कि क्या वो इंडियन आइडल अगले सीज़न में कुछ एपिसोड्स के लिए देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ है। लेकिन अभी तक पवन की टीम ने ये कंफर्म नहीं किया है। और SSS4 का अभी तक कम से कम पवनदीप राजन की टीम की तरफ से तो कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। तो क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आया होता तो अलग बात है, अगर नहीं आया है तो मैं आपको मतलब ये नहीं बोल सकता। तो हाँ, तो यही बात है। और 3 एल्बम्स हैं जो पवनदीप राजन, 3 एल्बम्स के साथ हमें 3 सॉन्ग्स पवनदीप राजन के वेटिंग में है। अगले 2 महीने में हमें 3 सॉन्ग्स बड़े देखने को मिलने वाले। 2 आई थिंक एक टी सीरीज़ का भी है। सिर्फ ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि टी सीरीज़ स्पिरिचुअल सॉन्ग है, मतलब
उस चैनल पे आएगा या टी सीरीज़ का ऑफिशियल अपडेट है। और आई थिंक जीत गांगुली और जो है ना वो, एक सेकंड मैं पूरा देख ही लेता हूँ ना उससे अच्छा। हाँ, मर्चेंट इवेंट्स, मर्चेंट म्यूज़िक के साथ शायद एक चांस है आने का, क्योंकि मर्चेंट इवेंट्स में अभी बीच में इनकी बातचीत हुई थी और पवनदीप राजन वो जो सलीम मर्चेंट है उनके जो सेट है वहाँ पे देखे गए थे। अब उन्होंने उस टाइम पे सॉन्ग रिकॉर्ड किया या नहीं वो नहीं पता, कभी कभी कुछ अंदर की खबरें मिलना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। तो ये मेरे पास जो अपडेट है। हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट्स है अभी तक जो। और देखो भाई, पवनदीप राजन को लेके होता क्या है कि कुछ इवेंट्स ऐसी है जो उनके डायरेक्ट आते हैं, मतलब विली चॉकलेट की नहीं रहती है, और कुछ इवेंट्स ऐसी भी है कि जो विली चॉकलेट वाले जो है वो आजकल देखो अनाउंस ही नहीं करते, डायरेक्ट आ जाती है अपडेट के मतलब। तो कभी कभी कुछ ऐसी इवेंट्स भी है, तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं आजकल कि भाई जैसे पवनदीप राजन का पहले पोस्टर आता था इवेंट का कि भाई आज इवेंट होगा, कल होगा। और चेतना के साथ 3 इवेंट्स है पवन के, जो 5 या 6 इवेंट्स मैंने बोले उसमें से 3 इवेंट्स चेतना के साथ है और 3 इवेंट्स सोलो है, ये बता देता हूँ मैं, वो रह गया था बताना। और एक बात कि बहुत से लोग जो बोल रहे हैं उसका मैं क्लियर कर देता हूँ, जो लोग यहाँ पे मुझसे ये बोलते रहते हैं कि भाई हाँ कि अभी तक वो पुराने स्टाइल का क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न बोलता हूँ। पुराने एंगल में क्या होता था, पवनदीप राजन ने कमिटमेंट करके रखी थी, ये लोग क्यों नहीं ज़्यादा। आजकल देखो एक ही दिन पहले ये देते, एक कोई ना कोई पोस्टर देते, या फिर कभी कभी पोस्टर नहीं देते, डायरेक्ट उसका इवेंट का पोस्टर आता है कि आज इवेंट है विली चॉकलेट की तरफ से। तो मैंने पहले ही बोला ना, इनके संबंध हो गए खराब थोड़े। विली चॉकलेट चाहता है कि ज़्यादा रहे वो उनके साथ, पर ये कैसे पॉसिबल है अगर वो बाकी जगह मतलब बाकी मामले में अपना करियर करना चाहते हैं। तो ये बस यही लॉजिक है, उसके पीछे कहीं कोई अपना एजेंडा वेजेंडा मत समझना कि आजकल। और विली चॉकलेट को कुछ छोड़ा वोड़ा नहीं है पवनदीप राजन ने, बस यही है कि अब वो लिमिटेड कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स उनके साथ करता है, और उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई उसको भी आगे बढ़ना है लाइफ में। एक सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के साथ रह के कुछ वैसे देखा जाए तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के जगह पे काम करने वाला रह जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजर्स के जगह पे काम करने वाला रह जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं होगा फिर उसको कि, समझो बात को। तो इफ़ यू वांट कि भाई वो पवनदीप राजन को लेके जो लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, तो भाई मैं एक सीधी बात बोलूँगा, जो लोग पवनदीप राजन के डाई हार्ट फैन हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी उसको आप सपोर्ट उस मामले में करना चाहिए, वो जो चाहता है, क्योंकि विली चॉकलेट के साथ रह के वो एक लिमिटेड सा सिंगर रह जाएगा, नहीं रह सकता वो उनके साथ। अगर रहेगा तो बस फिर इवेंट्स मिलते रहेंगे छोटे मोटे, कभी कभी थोड़ी बड़ी इवेंट मिल जाएगी मान के चलो, मुश्किल है फिर फ्यूचर। आई थिंक जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है वो। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्या कहना है इस सब को लेके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड मैं दूंगा डेली अपडेट्स दूंगा। इट्स जस्ट दैट कि अभी तक अपडेट आई नहीं थी। आप लोग वो पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स को लेके ऑफिशियल अपडेट जब अब आई है, और आप देखो आजकल पवनदीप राजन खुद भी पोस्ट नहीं करता है, उसकी इवेंट हो जाती है तब कभी कभी फ़ोटोज डालता है, क्योंकि नहीं है उनका अच्छा भाई, और वो भी लिमिटेड इनको भाव दे रहा है। सही बात है यार, उसको लाइफ में जो करना है वो उसकी मर्ज़ी से ही करेगा ना। ख्याल रखिए यार, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिए।